विश्व संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। वही भारत में प्रत्येक 2 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है और यह दर लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादातर बीमारियां जैसे कि हृदय रोग की आदि की मुख्य की वजह डिप्रेशन ही होता है। अगर व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ है तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, जैसे कि मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह ने कैंसर से लड़कर किया। अगर हम लोगों से उनके डिप्रेशन का तनाव की वजह पूछेंगे तो 5 में से 4 व्यक्ति यही कहेंगे कि उनके तनाव एवं परेशानियों की वजह कोई दूसरा व्यक्ति है। ज़्यादातर लोगों के तनाव की वजह उनकी भावनात्मक अक्षमता या सहनशीलता की कमी होती है, लेकिन उन्हें यही लगता है कि उनके तनाव का कारण दूसरे व्यक्ति है। ऐसे ही गौतम बुद्ध के जीवन की एक प्रेरणादायी कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वह बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा कहा और उन्हें बद्दुआ देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों के बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बद्दुआ दे रहे हैं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियों नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता, इसके कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे उपहार को लेने से मना कर दिया, तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख दिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सभी पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और इसीलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गई है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण दूसरे व्यक्ति हैं। हमारी परेशानियों या दुखों की वजह कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह कोई अन्य व्यक्ति है, तो हम अपनी स्वयं पर नियंत्रण की कमी एवं भावनात्मक अक्षमता को अनदेखा करते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता स्वीकार करते हैं तो हम स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।